जी हाँ साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में टी वी पर। तो आज हम बात करने वाले हैं मैथ के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो प्रॉफिट से, जो परसेंटेज से बनने वाले हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर हम चलते हैं हमारी पहली सीट की ओर, पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, किसी विकास ने अपने वेतन का 80% खर्च कर देने के बाद अपने वेतन में 25% की वृद्धि हुई। विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है और उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो हम देखिए, इसमें हमारे 3 चीज़ होती है। देखिए ये हमारा जो देखो आय, तो आय व्यय, फिर हमारा आएगा बचत। इसमें बोला अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। वेतन हमारा पूरा 100% जो लोगों का 10,000 5,000, तो ये हमारा पूरा 100% होगा। तो 80% खर्च कर दिया, ठीक है। तो उसे क्या बोला फिर उसकी बचत हमारी कितनी रहेगी? 20% रहेगी, ठीक है। तो उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई, 25% की वृद्धि हुई। 100 में 25 की गुना कर रहे हैं, 25 का परसेंटेज निकाल दोगे तो 125 आएगा। और उसके व्यय में कितने? 15% की हमारी वृद्धि हुई है। तो 80 × 15 बट्टे 100, 1 0 से 1 0 गया, 5 से 15 क्या होते हैं? 12 15 80 में जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 92। और इसमें से इसे घटा देंगे तो हमारे यहाँ बचत हो जाएगा 33%। इसमें तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? उसकी परसेंटेज 75% की वृद्धि 11 है ना, तो 13% से 40 इंटू 100, 1 0 से 1 0 ये हमारे 5। गलती हुई है, ये 3 थी पर 13% 5 बार गया, 5 से 15 65%, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा भाई। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, प्रेमिका अपनी आय की 30% बचत करती है। यदि उसकी आय उसकी बचत 30% बढ़ जाए, उसका भी 25%, तो प्रेमिका की आय कितने प्रतिशत होगी? ठीक है, उसकी पहले इनकम, एक्सपेंडिशन और ये सेविंग आ गई। उसकी आय की 30% बचत, तो 100 की 30 रुपये बचत होती है। 100 रुपये 70 रुपये खर्च कर देती है, ठीक है। तो उसने बोला उसकी बचत में 30%, और 30% निकालेंगे तो हमारा 9 इसमें हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 39, ठीक है। 39 में उसकी व्यय में 25% की वृद्धि होती है। यहाँ 70 का 25% निकाल दीजिए, 25 चौका 100, 4 × 4, 4, 4 7 28, 4 × 20, 70 में हम जोड़ देंगे तो हमारे 7.75, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 7 × 10 5, ये हमारा आएगा 6 हो जाएगा, 11 रुपये 12 26 वो 5 आ गया। तो अब उसने बोला था
कि उन्होंने कहा कि आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 26.5 हुई है 100, तो 100 में से कितना 100 से 100 करिए, टोटल आएंगे हमारे 26 पॉइंट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब होगा। चलते हैं तीसरे पर। यदि किसी व्यक्ति का मूल वेतन 1500 है और उसका वेतन में 12% की वृद्धि जाती है, तो इसको हम डायरेक्ट देखिए ऐसे करेंगे 15,000 है, किसी व्यक्ति का वेतन 12% की वृद्धि, मतलब सीधे 112% बटे 100, 15 दूनी 30, 30 का 0 हाथ लगा 3, 15 3 18 सबसे लगा 1, 15 1, ये 16,800। ऑप्शन नंबर ए ही है जो मेरे को सरल सवाल था। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। जब एक वस्तु के मूल्य में 40% कम कर दिया जाता है तथा उसकी बिक्री में 60% की वृद्धि हो जाती है, 40 की फ्रैक्शन कितनी होगी? अब ये बेसिकली आपने 40 की फ्रैक्शन 100 2/5, मतलब कोई चीज़ 5 थी और उसी 3 बची, ठीक है। उस वस्तु का मूल्य पहले 5 था, अब 3 हो गया, तो उसकी विक्रेता बढ़ेगी, विक्रेता में बढ़ेगी 60% बढ़ेगी। 60 का फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, 3 10 3 5 5 थी 8 हो गई, 25 और ये 24, कितनी कमी आई किस पे 25 पे गुणा 100, 25 चौको 100, 4 की कमी। ऑप्शन नंबर ये इसका जो करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है? किसी खाद्यान्न की कीमत पर 45% की वृद्धि हुई, परंतु उस बजट के संतुलित बनाए रखने के लिए तेल की खपत में 20% की कमी करेगी। अब देखिए हमारा इसका 45 की होती है हमारी 20 9/20 फ्रैक्शन, ठीक है। 5 ने 45 और 5 दूनी 10, तो तो हमारी कितनी हो गई? यहाँ 29 बढ़ गया, ठीक है। और उसकी तेल में 20%, और 20 की फ्रैक्शन होती है 1/5, मतलब 5 से कितनी हो गई? 4 हो गई, ठीक है। ये हमारा कितना 100 936 हंस लगा ना 3 8 3 11, तो हमारे यहाँ कितने परसेंट डायरेक्ट इसमें कितने परसेंट क्या है? 16, तो 100 से कितनी 16। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं हम 7वें की तरफ। एक मूवी के टिकट में 18% की वृद्धि की जाती है तथा टिकट के मूल्य में वृद्धि होने के कारण दर्शकों में 25% की कमी आती है, तो 18% कमी आती है, तो उसके आय पे कितना प्रभाव पड़ेगा? 18 का हम निकाल लेंगे फ्रैक्शन 9 और यहाँ हमारे 50 से कितना हो गया हमारा 59, ठीक है। इसमें वृद्धि हुई, उसने बोला 25% ही कम होता है, इसका हमारा फ्रैक्शन होता है 4/3, 1/4 होता है, तो हमारी 4 से कितनी कम हो गई? 1 कमी हो गई। इसके हम गुणा करते हैं तो ये हमारा आएगा 200, इसकी गुणा करेंगे तो 170, इन दोनों का फ्रैक्शन अंतर आएगा 23, 200 से 100 का कितना? 2 2 0 गए 1.15 भाग देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब होगा। चलते हैं 8वें की ओर। यदि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि और उसकी कुल व्यय में 240 होने पर खपत 6 किलो कम हो जाती है, तो चीनी की कीमत में कितने प्रतिशत की होगी? मूल्य हम 20 का फ्रैक्शन आपको बता देता हूँ कैसे निकालना है। 1/5 मूल्य कितनी वृद्धि हुई? चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। चीनी का मूल्य पहले 5 था, अब 6 हो गया। यह है हमारा मूल्य, प्राइस हमारा मूल्य है। यह हमारा एक खपत तो हमारी इसकी उल्टी हो जाएगी 6 और 5, ठीक है। हम इसके रेट निकाल लेते हैं कितना है, ये कितना दे रखा है इसमें? कुल ये 200
40 है, मतलब कुल भी उसका 240 है, लेकिन 6 किलो कमी हो जाती है। 1 किलोग्राम की उसने चीनी का रेट पूछा है, तो 6 गुणा करेंगे 36, 6 की गुणा करेंगे कितने, 6 पंजे 30। अब उसने अभी वर्तमान की चीनी का मूल्य पूछा, तो हम 240 को जो मैच भी शायद से वही चालू होता है, 3 दिन में हो जाए तो देख लीजिए थोड़ा। 24, 8 रुपये हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी की जाती है, मतलब वही 5 से 4 हो गया मूल्य खपत। अब खपत बढ़ जाएगी, 4 किलोग्राम से अधिक चीनी खरीदता है, 60 रुपये। अभी हम ये छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम इसका पहले रेट निकालते हैं 4 का, 4 पंजे 20, 4 किलो कितनी खरीद रहा था, 16। तो उसने बोला चीनी प्रति किलोग्राम का मूल्य वास्तविक मूल्य है, तो उसने पुराने वाला पूछा, तो पुराने वाला हमारे क्या होगा 16, ये तो हमारा नया था। 16 को 60 को 16 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 10 हो गया। यदि किसी चीनी के मूल्य, ये फिर दोबारा वही आ गया, रिपीट हो गया है। तो ये हमारा ये लास्ट का सवाल है। तानवी अपनी मासिक आय का वेतन का 80% खर्च कर देगी। ये वेतन कितना होता है, 100 होता है, 80% इसमें खर्च कर देते, तो कितना बचा 20। तो उसने बोला 5000 उसकी बचत करती है, मतलब 20 का मान उसने हमें कितना दे दिया, 5000। ठीक है, तो तानवी का वेतन आता है, मतलब हमें खर्च से कोई मतलब नहीं है, उसका 100% करना है। इससे ही भाग दे दीजिए आप सीधे, तो हमारा कितना हो गया, 25,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और मेरी वीडियो में इसी तरीके से बने रहें आगे भी। मुर्गी कहाँ मुर्गी